हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो है हिस्ट्री के ऊपर, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे अकबर दरबार के नवरत्नों के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनके नाम प्लस क्या क्या उनका काम था अकबर दरबार में, वो सब। और मज़े की बात यह है कि इस वीडियो में हम उनके नाम विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट ट्रिक याद करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग है गाइस, पूरी देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रिक्स एंड क्लिक स्टडीज। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं अकबर दरबार के उन 9 नवरत्नों की जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे क्या उन लोगों के नाम थे, क्या क्या उनका काम था अकबर दरबार में। तो शुरू करते हैं फर्स्ट से, जो कि थे अबुल फजल। अबुल फजल और फैजी नाम के 2 भाई थे, जो कि दोनों ही अकबर दरबार के 9 नवरत्नों में से 2 नवरत्न थे। तो अगर बात करें अबुल फजल की, तो अबुल फजल एक लेखक थे बेसिकली। उन्होंने अकबर दरबार में होने वाली बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं को एक लिखित रूप दिया था, और अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों रचनाएं भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। अब ये जो क्वेश्चन है ये कंपटीशन एग्जाम में एक और अपनी इम्पोर्टेंस रखता है कि अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी दोनों की दोनों अबुल फजल के द्वारा, ये भी हम याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तानसेन की, तो तानसेन के बारे में हमने सुन रखा है कि ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। तो तानसेन जो थे वो एक महान संगीतज्ञ थे और अकबर दरबार में वो एज अ संगीतज्ञ काम करते थे। उनके बारे में एक और बात ये मशहूर है कि जब वो गाते थे तो वो जो दिए हैं अपने आप जल पड़ते थे। हो सकता है ये बात सच भी हो। और जो म्यूज़िक में एक राग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राग होते हैं, उनमें से एक राग है मल्हार राग। तो उसकी जो रचना है वो तानसेन ने की थी। ये हम याद रख सकते हैं उनके बारे में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे नवरत्न कौन थे, उनका नाम था, मतलब सीरियल में अगर हम बात करें तो तीसरे हम बोल रहे हैं बीरबल। राजा बीरबल कहा जाता है उनको। अब बीरबल जो थे वो अकबर दरबार में एक सलाहकार थे और बेसिकली वो एक कवि भी थे, उनको लिखने का भी शौक था। और वो बीरबल और अकबर की जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए हमने पीछे भी किताबों में कई जगह पढ़ा है उनके बारे में। उनके हास्य व्यंग जो भी वो आपस में किया करते थे। ठीक है, तो ये हम याद रख सकते हैं बीरबल के बारे में। वो दिमाग से काफ़ी चुस्त चालाक थे। उसके बाद अगर हम बात करें टोडरमल की, तो जो टोडरमल थे वो राजस्व और वित्त मंत्री थे अकबर दरबार में, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल सकते हैं हम उनको। जो टोडरमल थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर दरबार में। उसके बाद अगर हम बात करें मान सिंह की, राजा मान सिंह भी अकबर दरबार में एक नवरत्न के रूप में काम कर रहे थे। तो उनका काम क्या था, बेसिकली ही वॉज अ प्रधान सेनापति। वो जो अकबर की सेना थी उसके प्रधान सेनापति थे। ठीक है, युद्ध में जब भी सेना को लीड कर, सेनापति का काम क्या होता है, युद्ध में सेना को लीड करना, तो वो काम राजा मान सिंह करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें अब्दुल रहीम खाने खाना, उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो वो जो अब्दुल रहीम थे वो एक प्रतिष्ठित कवि थे। और जो अकबर के संरक्षक थे बैरम खान, जिन्होंने पहले पहले अकबर को लीड किया था फॉर ऑल द थिंग्स, तो उनका नाम था बैरम खान। तो जो अब्दुल रहीम थे वो बैरम खान के बेटे थे, ये भी हम याद रख सकते हैं। उसके बाद थे फ़कीर अजीउद्दीन। तो जो फ़कीर अजीउद्दीन थे वो बेसिकली हकीम के तौर पे काम करते थे अकबर दरबार में, और वो अकबर के निजी चिकित्सक भी थे, ये भी हम याद रख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड लास्ट वो थे मुल्ला दो प्याज़ा, जो कि एक अमात्य थे अकबर दरबार में। अमात्य का मतलब है कि वो एक मंत्री थे, उनके पास भी कोई ना कोई जो जैसे विभाग डिपार्टमेंट होगा। तो मुल्ला दो प्याज़ा एक मंत्री थे अकबर दरबार में। और उनके बारे में एक चीज़ मशहूर है कि उनको प्याज खाने का बहुत शौक़ था, या प्याज खाने के शौकीन थे। हो सकता है इसीलिए उनका नाम मुल्ला दो प्याज़ा कुछ ऐसा पड़ा हो।
और लास्ट में अगर हम बात करें फैज़ी की, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था अबुल फ़ज़ल, तो अबुल फ़ज़ल और फैज़ी दोनों भाई थे। तो फैज़ी अबुल फ़ज़ल के भाई हैं और वो फ़ारसी में कविताएं लिखते थे। जो फैज़ी हैं वो भी जैसे अबुल फ़ज़ल एक लेखक थे, फैज़ी एक लेखक थे, कविताएं लिखते थे, फ़ारसी भाषा में लिखते थे। और वो अकबर के बेटे को गणित पढ़ाया करते थे। तो ये काम था फैज़ी का। तो ये थे हमारे 9 नवरत्न, और क्या क्या वो काम करते थे ये भी हमने बता दिया। अब बात आती है ट्रिक की, जिससे हम इन सभी के नाम को याद रख सकते हैं इजीली और फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो चलिए गाइस अब देखते हैं ट्रिक। तो देखिए गाइस, जो हमारी फर्स्ट ट्रिक है यहाँ पे वो है तन मन से अब्दुल पे रहम खाकर अकबर ने फांसी के ऑर्डर को रोका। तन मन से अब्दुल पे रहम खाकर अकबर ने फांसी का ऑर्डर रोका। अब इस ट्रिक से हम कितने नाम को याद करते हैं या कौन कौन से नाम यहाँ से निकल के आते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तन से हम बना रहे हैं, जो टी एन हमने लिखा है यहाँ पे तन मन, तन से बनेगा तानसेन, मन से बनेगा मानसिंह। तो ये दोनों चीज़ें आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद अब्दुल पे रहम खाकर, अब्दुल पे रहम खाकर, अब्दुल और रहम खाकर दोनों वर्ड से मिलकर के हम बनाएंगे अब्दुल रहीम खाने खाना। तो उनका नाम था अब्दुल रहीम, रहम से रहीम, खाकर से खाने खाना। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं। उसके बाद अकबर ने फांसी का ऑर्डर रोका। अकबर ने फांसी से बनेगा फैज़ी, और ऑर्डर और टॉडर। ऑर्डर को हमने ऐसे क्यों लिखा, सो दैट कि इसको टोडर से मिलाया जा सके। सो ऑर्डर से बनेगा टोडरमल। तो ठीक है, हमारी फर्स्ट ट्रिक, जिससे हम 5 नाम याद कर सकते हैं, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैज़ी और टोडरमल। तो ट्रिक क्या है, तनमन से अब्दुल पे रहम खाकर अकबर ने फांसी का ऑर्डर रोका। इसके बाद देखते हैं जो बच गई हैं, उन जो नाम बचे हैं उसको दूसरी ट्रिक से याद करेंगे। तो ये यू कैन सी गैस, बीरबल ने अबुल को जलाते हुए कहा, फ़कीर आ जाओ दिन में प्याज लेने। तो बीरबल जो है वो अबुल को जलाते हुए, क्योंकि अबुल नहीं चाहते हैं कि कोई उनके दरबार में प्याज लेने के लिए आए, वो भी दिन में, वो भी फ़कीर। तो बीरबल ने अबुल को जलाते हुए हुक्म दिया कि जो फ़कीर हैं वो दिन में आ जाओ सारे के सारे प्याज लेने, जितने भी फ़कीर हैं आ जाओ दिन में प्याज लेने। तो इससे अब हम कौन कौन से नाम याद करेंगे, लेट्स सी गाइस। बीरबल से बनेगा हमारा डन, बीरबल हम याद रखेंगे। अबुल को जलाते, अबुल जलाते मीन बनेगा अबुल फजल, जल से, जलाते से जल, फजल, तो ये हम याद रख सकते हैं। उसके बाद फ़कीर आ जाओ दिन, तो फ़कीर अजियो दिन बन जाएगा यहाँ से, फ़कीर आ जाओ दिन में। जैसे ये आपके माइंड में आएगी तो क्लिक कर सकता है कि फ़कीर अजियो दिन कैसे पढ़ा था हमने, फ़कीर आ जाओ दिन में, ठीक है। प्याज लेने से बनेगा मुल्ला दो प्याजा। तो ये थी हमारी सेकंड ट्रिक, जिससे हम 4 और नाम याद करेंगे। 5 पहले किए, 4 ये हो गए, 5 + 4 हमारे पास 9, जो टोटल नवरत्न थे उनके नाम हमने याद कर लिए हैं 2 ट्रिक से। तो ये थी हमारी गाइस आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टडी हार्ड, बी से बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइस।